जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में एक बार फिर अभिनंदन है। आज है 9 जनवरी 2025। ये पार्ट 2 है हमारा, जो हम नगरोटा से लेकर नूरपुर रोड तक का सफ़र कर रहे हैं नैरो गेज ट्रेन में, कांगड़ा वैली रेलवे में। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको नगरोटा बगवा से लेकर ज्वालामुखी रोड तक का सफ़र करवा दिया था। अब उससे आगे का सफ़र हम आपको करवा रहे हैं। ये हम है स्टेशन ज्वालामुखी रोड, जिसको रानीताल के आसपास ही है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस पड़ा है। एक ये जो सुबह ट्रेन चलती है नूरपुर रोड से, वो यहाँ तक पहुँच गई है। अब हमारी ट्रेन भी यहाँ पर पहुँच गई है। ये ट्रेन पहले ही आके खड़ी हुई थी, तो इसलिए हमारा टाइम बच गया। तो हमारी ट्रेन बाद में आई है। तो लाइन अब क्लियर हो गया। ये देखो, कांटा चेंज हो गया है। इसमें अभी ये पुराना कांटा सिस्टम ही चल रहा है जो। और अब यहाँ से ये ज्वालामुखी रोड का जो स्टेशन है, ये भी काफ़ी स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए लाइन वगैरह बनी हुई है। जो यात्री है वो डिबोर्ड हो लिए हैं और बोर्ड भी हो लिया। अब हमारी ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। ये लेफ़्ट साइड में स्टेशन पड़ता है ज्वालामुखी रोड का। इसका स्टेशन कोड है JMKR। और ये हमारी अब गाड़ी 8:45 की बजाय 9:11 पे चली है, 26 मिनट लेट। और ये देखो, कुछ यात्री यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने भी अपने रिश्तेदार को छोड़ना है शायद। तो ऐसे नज़ारे हिमाचल में आपको दिखते रहते हैं। तो ये ज्वालामुखी रोड से अब हमारा डिपार्चर हो गया है। ये जो नैरो गेज लाइन है, इसकी जो विड्थ होती है वो 2.5 फुट होती है। और ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है नैरो गेज की इंडिया में। इससे लंबी कोई रेलवे लाइन नहीं है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 164 किलोमीटर। इस लाइन का ना पहले सर्वे 1912 से लेकर 1914 तक किया गया था, जिसका पर्पज़ ये था कि कुल्लू और कांगड़ा वैली के जो रिच रिसोर्सेज है, जैसे टिम्बर और मिनरल वगैरह, उनको ढोया जा सके। लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा कि ये कोई फिजिबल नहीं है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया। अब ये हमारा अगला स्टेशन आ गया लेफ़्ट साइड में। इसका नाम है त्रिफल। त्रिफल भी लिखा हुआ है, त्रिपाल भी लिखा हुआ है। अब एक्चुअल पता नहीं इसका नाम क्या है। और इस स्टेशन का कोड है TRPL। और ये भी एक छोटा सा हाल्ट स्टेशन है, नॉन रिपोर्टिंग स्टेशन इसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह के लिए कोई लाइन नहीं है। तो बाकी पैसेंजर तो काफ़ी खड़े हैं। बोगनवेल के पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म नीचे ही बना हुआ है। बाकी बेंच वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। ये स्टेशन की बिल्डिंग देख लो, एक छोटा सा शेड डाला हुआ, लेकिन बंद पड़ा है। यहाँ पे टिकट देने वाला भी कोई नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये त्रिपाल या ट्रिपल जो स्टेशन है, वहाँ पे अब हमारी गाड़ी पहुँच गई है। यहाँ से पैसेंजर बोर्ड हो गए हैं। और अब ये गाड़ी हमारी यहाँ से चल पड़ी है। इसका यहाँ से शेड्यूल चलने का जो टाइम था वो 9:05 था, और चलिए 9:24 पे 19 मिनट का डिले यहाँ पे इस गाड़ी का हो गया है। बाकी आप ये देखो, लोहा वगैरह कितना पड़ा है। अंग्रेज़ ये लोहा लेके उन्होंने वर्ल्ड वार 2 लड़ ली थी, लेकिन हमारे यहाँ पे बेकार पड़ा हुआ है। ये देखो कितना सामान यहाँ पे इस स्टेशन पे पड़ा हुआ। मेरे ख्याल करोड़ों में होगा। अगर रेलवे इसको डिस्पोज ऑफ कर दे तो मेरे ख्याल ये लाइन की काफ़ी बड़ी रेनोवेशन हो जाएगी। अब ये हमारी गाड़ी एक बड़े से ब्रिज को क्रॉस कर रही है। और इसके नीचे ये जो नदी है, ये भी काफ़ी गहरी है। अगर किसी को इस नदी का नाम पता है तो कमेंट करके बता देना कि क्या है। वैसे मेरे ख्याल में पानगंगा नदी ही है ये, और काफ़ी गहरी है। पानी तो अभी इसमें काफ़ी कम है। तो फिर यह आइडिया ड्रॉप हो गया था। उसके बाद इसको फिर जब ऊहल हॉरिडोर प्रोजेक्ट बना, तब इसको रिवाइव किया गया। ये अगला स्टेशन आ गया है। इसका नाम है लुनसू। छोटा सा हाल्ट है, और ये भी लेफ़्ट साइड में आया है। यहाँ पे ये मेरे ख्याल स्टेशन की बिल्डिंग को कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कुछ दुकानें सी बनी हुई हैं। और इस स्टेशन का कोड है LNS। अब यहाँ से गाड़ी हमारी चल पड़ी है। इसका यहाँ से चलने का टाइम था 9:15, और चलिए 9:39, 24 मिनट डिले के साथ। बाकी छोटा सा स्टेशन है, घर भी आसपास ही है लोगों के बने हुए। तो इस स्टेशन का अब आपने नज़ारा देखा। बाकी मैं बीच बीच में इस लाइन की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताता रहूँगा। फिर जब ऊहल प्रोजेक्ट बना ना, तब इस लाइन को दोबारा बनाने का फिर प्रोजेक्ट बना। और
फिर इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो थी 113 लाख, लेकिन जब ये कंप्लीट हुई तो 296 लाख में ये कंप्लीट हुई है लाइन। इस लाइन के ऊपर 33 स्टेशन पड़ते हैं और सबसे जो हाईएस्ट स्टेशन है इसका वो अहजू है। वो मैंने आपको पहले एक ब्लॉग डाला था नगरोटा से लेकर जोगिंदर नगर तक का। ये जो अहजू स्टेशन है ना, ये बैजनाथ पपरोला के बाद आता है। तो इस स्टेशन की जो हाइट है वो है 1290 मीटर, यानी कि 4230 फुट। अब ये देखो एक ये लाइन है, तो अब ये गुलेर स्टेशन आ गया है। गुलेर से लेकर एक यहाँ पे आता है ज्वाला शहर, वहाँ तक इस लाइन को रीलाइन किया था। जब रंजीत सागर डैम बना था ना, तब इसको रीलाइन किया गया था, बिकॉज़ पानी में डूब गया था कुछ इसका एरिया। तो ये गुलेर स्टेशन ये आया था हमारा राइट साइड में। गुलेर स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है GULR। गुलेर से लेकर जवालावाला शहर तक 25 किलोमीटर का जो इसका हिस्सा है ना, वो 1973 में बंद कर दिया गया था और फिर उसको रीअलाइन करके 1976 में चालू किया गया था, बिकॉज महाराणा प्रताप सागर डैम बनाया गया था ब्यास नदी के ऊपर। उसके कारण इस लाइन को रीअलाइन किया गया था। पहले ये जो लाइन थी ना, इसका जो मैप था वो उसका मेरे के पास एक पुराना टाइम टेबल भी है और मैप भी है, वो भी मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो 2 स्टेशन होते थे सिर्फ, अनूर और मंगवाल। पुराना टाइम टेबल है, वो भी अटैच है, देख लेना आप। ये जो मैप है ना, इसको पॉज करके देखना, पुराना और नया रूट इसमें है। अब ये गाड़ी हमारी गुलेर से चल पड़ी है, 9:26 की बजाय 9:55 पे चली है। इसका 29 मिनट का डिले यहाँ तक हो चुका है। ये भी एक बड़ा सा स्टेशन है, यहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह भी बनी हुई है। बाकी पुरानी लाइन भी एक साइड में आपको दिख जाएगी। अगर ये करेक्ट है तो करेक्ट करके मेरे को बता देना। अगर ये इन्फॉर्मेशन में कुछ करेक्शन करने वाली है तब मेरा नॉलेज अपडेट कर देना। ये गुलेर स्टेशन का अब आपने नज़ारा ले लिया। अब हम आगे नए रूट पे बढ़ रहे हैं। पुराना जो रूट है वो महाराणा प्रताप सागर में चला गया। अब ये देखो कितने लंबे लंबे इसमें ब्रिज आएंगे। ये जो नदी है इसका नाम है माहला खड्ड। इसके अंदर भी जो पुराना ब्रिज है ना, उसके अवशेष अभी आपको दिखाई दे जाएंगे कहीं। और ये अभी हमने क्रॉस किया है दनिया खड्ड को। चढ़ाई चढ़नी शुरू हो गई है, यहाँ से स्टीप इसकी बढ़ रही है। ये देखो इसमें कर्व अब कितने हैं। इस जो रेलवे लाइन है ना, इसके अंदर 484 कर्व है और कर्व नंबर 300 सबसे ज़्यादा शार्प है, जो कि 58.33 मीटर का है। और अगला ये हमारा स्टेशन आ गया नंदपुर भटौली और इसका कोड है NDBT। ये स्टेशन भी राइट साइड में आया है। वैसे इस लाइन का ना जो लोकल गांव है ना, उनको बहुत फ़ायदा है। काफ़ी लोग इतने कम किराए में ना अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब ये देखो स्टेशन की बिल्डिंग ऊपर बनी हुई है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी पुराने स्टाइल का ही है और इसका आर्किटेक्ट है वो भी पुराने स्टाइल का है। नीचे शेड वगैरह बना दिए गए हैं और जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी टाइल वगैरह लगा दी गई है। अब नंदपुर भटौली से ये हमारी गाड़ी चल चुकी है 10:06 पर। इसका टाइम था 9:39 और ये 27 मिनट डिले हो गई है यहाँ तक। इस लाइन की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी वो पंजाब प्रोविंस के जो गवर्नर थे विलियम वेलकम हेले, उन्होंने 2 मई 1926 को रखी थी। ये अगला स्टेशन बरियाल हिमाचल आया था। ये थोड़ा क्लिप ख़राब हो गई है। अब हमारी गाड़ी आगे चल पड़ी है बरियाल हिमाचल से। इस प्रोजेक्ट ना फिर दोबारा जब ऊहल नदी पे आनंद पावर प्रोजेक्ट बना ना, उसके लिए फिर दोबारा रिवाइव करके इसको बनाना शुरू किया था। और इसके जो इंचार्ज थे वो थे कैप्टन EBN टेलर, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क्स थे। और इसका 110 किलोमीटर का जो सेक्शन है ना नगरोटा बगवा तक का, वो 1 दिसंबर 1928 को चालू कर दिया गया था। और नगरोटा बगवा से लेकर जोगिंदर नगर तक का 54 किलोमीटर का सेक्शन 1 अप्रैल 1929 को चालू हो गया था। देखो कितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा कर दिया। इसका मैंने नगरोटा से लेकर जोगिंदर नगर तक का भी ब्लॉग बनाया हुआ है। आपने नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन पे उसको लगा दूंगा, वो भी आप टाइम निकाल के देख लेना। तो ये अगला हमारा स्टेशन आ गया है नगरोटा सूरियाँ। ये लेफ़्ट साइड में आया है। इसका स्टेशन कोड है NGRS। इसमें 2 नगरोटे आते हैं कि नगरोटा बगवा और नगरोटा सूरियाँ। पहले नगरोटा बगवा से हम चले थे, अब ये नगरोटा सूरियाँ आ गया है। ये भी एक अच्छा टाउन है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे देखो शेड भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है और ये एक दुकान है जो बंद कर दी गई है।
शायद अब यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वो ठेकेदार दुकान बंद कर गया है। अभी यहाँ पे भी स्टेशन की बिल्डिंग वही टीन की बनी हुई है और स्लोप नुमा है। बाकी ये गाड़ी हमारी अब यहाँ खड़ी है, मैं उतर गया हूँ बिकॉज़ जो लोग हैं वो चढ़ने वाले आ जाते हैं, इसीलिए मैं जब कोई स्टेशन आता है तो उतर के खड़ा हो जाता हूँ। जब ट्रेन चलती है फिर दोबारा मैं इसमें चढ़ता हूँ, जिससे कि मैं ब्लॉग प्रॉपरली कोशिश करता हूँ कि उसको शूट किया जाए। अब यहाँ से हमारी गाड़ी चल रही है, इसका यहाँ से चलने का टाइम था 9:57 और 10:20 पे चली है, 23 मिनट डिले के साथ। अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा ना, तो मैंने उसमें 2 टनल दिखाई हैं। इस लाइन पे 2 टनल ही पड़ती हैं। एक तो है ढूंढी टनल जिसकी लंबाई है 76 मीटर और एक दूसरी टनल पड़ती है, उसका नाम है दौलतपुर टनल, जो कि 328 मीटर लंबी है। मैंने वो ब्लॉग नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, अभी टाइम निकाल के आप देख लेना। अब ये देखो लाइन के ऊपर कर्व पे कर्व आते जा रहे हैं। और ये पहले ना लाइन जो है ये ब्यास के आसपास चलती थी, फिर 1973 में ये लाइन बंद करके 1976 तक इसको रीअलाइन किया गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब ये देखो नीचे उतरनी शुरू हो गई है गाड़ी इसकी। वैसे इस लाइन में ना ग्रेडियंट भी काफ़ी है। एक जो मैंने पहला ब्लॉग बनाया था ना, बैजनाथ पपरोला से लेकर जोगिंदर नगर तक का ना, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट है, जिसमें कि 25 फुट के रास्ते में ही सिर्फ 1 फुट का ग्रेडियंट आ जाता है। अब ये हमारी गाड़ी गज खड्ड के ऊपर से क्रॉस कर रही है। ये देखो कितनी चौड़ी खड्ड है, तो बरसात में यहाँ पे क्या हाल होता है। मेरे ख्याल में सबसे लंबा पुल इसी खड्ड के ऊपर मैंने देखा, बहुत लंबा ब्रिज है इसका भाई। ये देखो इसका एरिया कितना चौड़ा है। ये मैं पूरा पुल आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहना। और गाड़ी की स्पीड भी थोड़ा साउंड है ना जो, उसको भी इंजॉय करो, वो तो मैंने आपको सुनाई नहीं है। इस लाइन के ऊपर ना 994 मीन 994 ब्रिजेस बने हुए हैं। यही जो ब्रिज है ना, ये सबसे लंबा ब्रिज है इस लाइन का। अब इसके आगे अब ये एक और खड्ड आ गई है, इसका नाम है जमाहनी नाला। ये भी उसी खड्ड में जाके मिल जाता है नाला। इसका ब्रिज भी काफ़ी लंबा है, लोहे का बना हुआ है ये। अब ये आ गया पुल नंबर 251, इसका नाम है योगी नाला। ये भी लोहे का ब्रिज बना रखा है, इसके ऊपर से गाड़ी अब हमारी निकल गई है। चलो जी, अगला स्टेशन हमारा आ गया लेफ़्ट साइड में। फिर इसका नाम है मेघराजपुरा। ये लेफ़्ट साइड में आया है, MGRP इसका कोड है। यहाँ पे RCC का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लोग काफ़ी हैं यहाँ चढ़ने के लिए। और ये स्टेशन की बिल्डिंग देख लो, छोटी सी, और एक ये टीन के शेड टाइप की बिल्डिंग भी यहाँ पे बनी हुई है। अब ये गाड़ी हमारी यहाँ पे पहुँच गई है, लोगों ने अपना अपना सामान उठा के गाड़ी में बैठ गए हैं। एक ये पता नहीं क्या बना हुआ है, इसमें मीटर सा लगा हुआ है, वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं। अब यहाँ से ये हमारी गाड़ी चल पड़ी है। इसका यहाँ से शेड्यूल चलने का टाइम था 10:08 और 10:28 पे चली है। 20 मिनट का डिले इस गाड़ी का यहाँ तक हो चुका है। नगरोटा से लेकर ना जोगिंदर नगर तक, पहला ये 1942 में वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज़ इसका जो लोहा था ना वो खाड़ के शिपमेंट करके ले गए थे और बंद हो गई थी। फिर 1954 में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जब रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने उस लाइन को रिस्टोर किया था। ये सेक्शन 12 साल तक बंद रहा था तब। चलो जी, अब हमारा अगला स्टेशन आ गया है
इस स्टेशन का नाम है हरसर देहरी और ये राइट साइड में आया है। इस स्टेशन का कोड है 4DR। यहाँ पे इसका पहुँचने का टाइम था 9:12 और 9:42 पे पहुँची है, आधा घंटा डिले के साथ। अब इस ब्लॉग को हम यहीं तक एंड करेंगे बिकॉज 15 मिनट का ब्लॉग हो गया है। इसकी बिल्डिंग वगैरह आप देख लो, बाकी अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे इसके बाद का, यहाँ से लेकर नूरपुर रोड तक का। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करना। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों ने ब्लॉग को देखा, थैंक्स फॉर योर टाइम।